हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो 29 जुलाई 2018 में हुआ था, उसमें आज मैं आपको उसमें जो आर्ट का सब्जेक्ट आता है, कला से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में आज बताऊंगा। इससे पहले हमने एक वीडियो में जो सामान्य अध्ययन इसका फर्स्ट पेपर में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन था उसे बता दिया है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है जो क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 150 तक होगा। जो आर्ट का 120 क्वेश्चन आया है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। यहाँ से हमारा आर्ट का क्वेश्चन है जो पार्ट सेकंड में आता है 31 से। निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? अल्तामीरा, भीमबेटका, फांत द गाम, लास्को। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है अल्तामीरा। अल्तामीरा गुफा की खोज 1879 में 1879 में 8 वर्ष की लड़की मारिया सातोला ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य बुद्ध का अंकन है? भविष्य बुद्ध का अंकन है। तो गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 7। तो गुफा संख्या 10 में ये होने का चांस है, क्योंकि इसमें मैं दोस्तों कंफर्म नहीं हूँ और ना ही इसका आंसर किया आया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इन गुफाओं में तो नहीं है। तो यहाँ पे एक ही गुफा बच रही है, गुफा नंबर 10। तो अब मेरे अनुसार ये सही है, गुफा संख्या 10। आप भी इसे खोज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा आंसर सही है, ताकि और भी दोस्तों का जो भी आंसर हो वो सही रहे। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्र शैली को नई प्रेरणा दी? तंजौर शैली, दक्कन शैली, मुगल शैली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों तंजौर शैली, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, ये सही होगा। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल है? 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 1151 ईस्वी, 1020 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है 1060 ईस्वी, ऑप्शन ए। राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, अंबर शैली, अलवर शैली। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो बूंदी शैली, ऑप्शन हमारा ए। कलानुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्रशैली को आश्रय प्रदान किया? मेवाड़, कांगड़ा, किशनगढ़, चंबा। तो इसका सही ऑप्शन है किशनगढ़। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा? मुल्कराज आनंद, कार्ल खंडालवाला, ए.के. कुमार स्वामी, कृष्ण चैतन्य। तो इसका सही ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्रशैली से जुड़े हैं? गढ़वाल, चंबा, कांगड़ा, गुलेर। तो ये गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, G.N. टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, A.N. टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन है R.N. टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आधुनिकता को जन्म दिया था। चित्रकार अली रजा व उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? बीकानेर शैली, चंबा शैली, मुगल शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? इसमें से मतलब कौन सा गलत है?
मंसूर पक्षी और पशु के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, सही है ये। रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता, ये भी सही है। मनोहर रामायण पर आधारित चित्र के लिए, ये भी सही है। कुशन लाल समुद्र के किनारे के लिए, ये गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। A.N. टैगोर अवनीन्द्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला को क्या देन है? तैल चित्रण, मिश्रित रंग माध्यम, वाश चित्रण, पेस्टल चित्रण। तो इन्होंने वाश तकनीक को जन्म दिया, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जैन चित्रकला की प्रारंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा से मिलती हैं? एलोरा, सित्तनवासल, बाग, बादामी। तो ये सित्तनवासल गुफा से मिलती है, ऑप्शन हमारा बी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? शिला, कागज, कपड़ा, कैनवास। तो ये शिला, पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं स्टोन पर। इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? ए रामचंद्रन, जतिन दास, केशव मलिक, सतीश गुजराल। तो इसमें जो केशव मलिक हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? गोवर्धन, अबुल हसन, प्रयाग, मानको। तो इसका सही ऑप्शन है गोवर्धन, ऑप्शन ए सही होगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया था? तैल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, कोलाज। तो इसमें से दोस्तों मुझे आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर जल रंग या तैल रंग में से एक ही सही होगा। तो मेरे अनुसार तैल रंग ही इसका सही होगा, क्योंकि गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने जल रंग, टेम्परा और तैल रंग में कार्य किया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। वर्ष 1939 में निर्मित रामकिंकर की पहली मूर्ति, अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? मिथुन, कच और देवयानी, लैंप स्टैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है लैंप स्टैंड, ऑप्शन थर्ड सही है। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघुचित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? राजस्थानी, मुगल, अपभ्रंश, गढ़वाल। तो दोस्तों इसमें उन्होंने दोनों शैलियों के बारे में बताया था, राजस्थानी और मुगल, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो राजस्थानी है, ऑप्शन ए। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? वाराणसी, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता। तो इसका सही ऑप्शन है पटना। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1913, 1935, 1901, 1947। तो ये 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है अकबर। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? निहाल चंद किशनगढ़, ये सही है। डोंडिया बूदी शैली, ये भी सही है। निसारदीन गढ़वाल शैली, ये गलत है। साहबदीन और निसारदीन जो थे ये मेवाड़ शैली के कलाकार हैं, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। साहबदीन मेवाड़ यहाँ सही है, निसारदीन भी मेवाड़ शैली। क्वेश्चन नंबर 54, अभिकथन ए, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। बी आर, उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ए गलत है और आर सही है। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? असित कुमार हल्दार, निकोलस रोरिक, अवनी बाबू, राजा रविवर्मा। तो यहाँ पे निकोलस रोरिक ये रूस के चित्रकार हैं और काफ़ी फेमस हैं माउंटेन बनाने के लिए। इनके कुछ चित्र भारत कला भवन वाराणसी में भी मैंने देखे हैं, वहाँ पे भी सुरक्षित हैं। सूची 1 व सूची 2 से सही सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे घनवादी जो होंगे वो पिकासो, अव्यंजनावादी एडवर्ड मुंक, अति यथार्थवादी साल्वाडोर डाली, उत्तर प्रभाववाद वैन गॉग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? लूव्र संग्रहालय न्यूयॉर्क, मुजी द ऑर्से पेरिस,
टेड मॉडर्न लंदन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। इसका जो सही इसमें कौन सा सही नहीं है, लूव्र संग्रहालय जो है वो पेरिस में है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। घनवादी चित्र कौन सा है, वीपिंग वुमन। अव्यंजनावादी चित्र, द किस चाइल्ड। अति यथार्थवादी चित्र, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। उत्तर प्रवादी चित्र, द पोटैटो ईटर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, यहाँ पे ये सही होगा। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में स्थित है, मिस्र, इंग्लैंड, इटली, यूनान। तो ये यूनान में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म के अनुसार सजाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले राजा रविवर्मा का जन्म हुआ था 1848 में, उसके बाद अमृता शेरी 1913 में, उसके बाद एम.एफ. हुसैन 1915 में, उसके बाद जी.आर. संतोष 1929 में। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन सही है राजा रविवर्मा, लेकिन यहाँ पे एक दे दिया, एम.एफ. हुसैन को पहले कर दिया है, जबकि यहाँ पे तीसरा पहले होना चाहिए, अमृता शेरगिल पहले उनका जन्म हुआ था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रियोनिज्म, किरणवाद, इसके जो आर्टिस्ट हैं मिखाइल लारियोनो। रियलिज्म, कूर्बे। यथार्थवाद, रेनेसा काल के कलाकार राफेल हैं। रोमांटिज्म, रोमांसवाद के मैक्स बेकमान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में बस्ट से क्या तात्पर्य है, अमूर्त प्रतिमा, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा, खंडित प्रतिमा, आवक्ष प्रतिमा। तो इसका सही आंसर है आवक्ष प्रतिमा। अप टू द चेस्ट स्कल्पचर। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस वाद से जुड़े थे, अति यथार्थवाद, जंगलवाद, घनवाद, भविष्यवाद। पॉल गॉगिन जो थे ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रभाववाद दिया नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जंगलवाद सही हो सकता है। उस यूरोपी चित्रकार का नाम बताइए जिसने भारत में ईजल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। टिली केटल, विलियम डैनियल, रेनॉल्ड्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है विलियम डैनियल, ऑप्शन बी सही है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। एन.एस. बेंद्रे, राजा रविवर्मा, एफ.एन. सूजा, एम. आचरेकर। तो इसका सही आंसर है राजा रविवर्मा। मुंबई के लोनावाला नामक स्थान पर इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, घनवाद, प्रभाववाद। ये अति यथार्थवाद से प्रभावित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है, 3000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 10,000, 1095 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही ऑप्शन है 3000 ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन ए सही है। भारत की लोक कला में किस तत्व का कोई स्थान नहीं है, नव्य, तर्क, सृजनशीलता, उपयुक्त, सभी। तो इसमें से दोस्तों जो भारत की लोक कला में इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नव्यता का हो सकता है, क्योंकि नवीनता वो परंपरावादी जो कला होती है वो उसी अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा चित्र किसने बनाई, राजा रविवर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है नंदलाल बोस।
वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रयोग है? आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता श्री, राजा रवि वर्मा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, सी ऑप्शन। वह कौन सा चित्रकार है जो ऐसा मानता है कि चित्र में रंग हाथों से नहीं भरे जाते अपितु रंग विधान मस्तिष्क की देन है? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, बोटिचेली, राफेल। तो इसका सही आंसर है माइकल एंजेलो, बी ऑप्शन। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फाविस्ट चित्रकार है? फाववाद के कलाकार हैं हेनरी मातिस, मोने, माने, मातिस, मॉन्द्रिया। तो ऑप्शन मातिस सही हो जाएगा। किस कलाकार के तूलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा जाता है? पॉल गॉगिन, वान गॉग, दुनशा, विलियम ब्लैक। तो इसका सही ऑप्शन है मार्शल दुनशा, ऑप्शन सी। मैन विद डार्क शिल्प कला है, काफ़ी फेमस है ये। अगस्टिक रोदिन, एरिस्टाइन मेलॉल की, ध्रुव मिस्त्री की, राघव कनेरिया की। सही ऑप्शन है ध्रुव मिस्त्री। ज्यामिति अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? पिकासो, मोंद्रिया, राफेल ड्यूफी, रॉल ड्यूफी, पॉल सेजा। तो इसका सही आंसर है पियत मोंद्रिया, ऑप्शन बी। सूची 1 व सूची 2 से सुमलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ था? बेलगांव में। अमृता शेरी का बुडापेस्ट, हंगरी, 1913 में। के.एच. आरा, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। के.एस. रजा, बावेरिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार है? हाई रेनेसा का कलाकार? माइकल एंजेलो, बुनारोती, राफेल सैजियो, फर्नांड लेजर। सॉरी, यहाँ पे दिया है इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है, नहीं लास्ट में दिया है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन है वो हमें बताना। फर्नांड लेजर, लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पे फर्नांड लेजर जो है वो हाई रेनेसा के कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, थर्ड। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? यूनान, इटली, हॉलैंड, मिस्र। तो ये ऑप्शन हमारा मिस्र सही है। घनवाद का घोषणा पत्र किसने तैयार किया? विलियम ब्लेक, गियूलाम एपोलिनेयर, थियोडोर जेरिकॉल्ड, पाब्लो पिकासो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही है, गियूलाम एपोलिनेयर। – 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट, लियो टॉलस्टॉय, रोजर फ्राय, बेनेडेत्तो क्रोचे। तो इसका सही ऑप्शन है बेनेडेत्तो क्रोचे, डी ऑप्शन। निम्न मूर्तिकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएंगे वो राम किंकर बैज, 1910 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नागजी पटेल, 1937। उसके बाद बलबीर सिंह कट, 1939। उसके बाद मृणालिनी मुखर्जी, 1948। तो इसके अनुसार ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। भारतीय समकालीन कला के युग में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? रामकिंकर बैज, रथिन मिश्रा, पारितोष सेन, निरोध मजूमदार। तो यहाँ पे दोस्तों जो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में प्रदोष दास गुप्ता ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रदोष दास गुप्ता नहीं है, लेकिन रथिन मिश्रा, पारितोष सेन, निरोध मजूमदार हैं, जो कि ये कलकत्ता ग्रुप के ही सभी कलाकार हैं। लेकिन इसमें से ज़्यादातर चांसेस सही होने का पारितोष सेन है मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, हाँ कला हमें तैयार करती है। यह कथन किसका है? केशव मलिक, के.जी. सुब्रमण्यम, ज्योतिष जैन, कृष्ण चैतन्य। तो इसका सही ऑप्शन है केशव मलिक, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। आर.एस. बिष्ट, अवतार सिंह पवार, डी.पी. धूलिया, रणवीर सक्सेना। इसका सही ऑप्शन है आर.एस. बिष्ट का, ऑप्शन ए।
समकालीन भारतीय कला में कलकत्ता ग्रुप के एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म बांग्लादेश में हुआ। सुबोध टैगोर, प्रदोष दास गुप्त, गोपाल घोष, पारितोष सेन। तो इसका सही ऑप्शन है प्रदोष दास गुप्त, ऑप्शन बी। भारतीय कला बाजार की प्रथम प्रदर्शनी नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2010, 2001, 2013, 2005। तो इसका सही ऑप्शन है 2013 में ये स्टार्ट हुई थी। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियां किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? बसोली शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, M.F. हुसैन, M.R. चुगताई। इसका सही ऑप्शन है M.F. हुसैन। इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश पाइन, मनीष डे, गणेश हलुई, इनमें सभी। इसका सही आंसर है गणेश पाइन। बैंड वाला श्रृंखला किसने चित्रित किया? अशरफी भगत, चंद्रमोहन कुलकर्णी, Q. डिसूजा, B. श्रीनिवास रेड्डी। इसका सही ऑप्शन है चंद्रमोहन कुलकर्णी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी 31 से लेके 90 नंबर क्वेश्चन तक हमने बता दिया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 91 से लेके 150 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से जो भी एग्ज़ाम से संबंधित पेपर्स हैं उन्हें मैं सॉल्व करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।